बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अब मैं 4 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ, 5वीं यूनिट पर चलता हूँ। तो यूनिट नंबर 5 प्रश्न नंबर 1 है, छात्र सर्वोच्च सीखते हैं, आंसर है सी करके। प्रश्न नंबर 2, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, आंसर है ए, दूसरे का ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है, आंसर है तीसरे का सी, शिक्षण विधि पर। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण एवं सीखना होते हैं, आंसर है बी, कक्षा के कमरे व घर दोनों में। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, 5वें का आंसर है ए। प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, 6 का आंसर है ए, प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, आंसर है 7वें का भी, विद्यार्थी एवं शिक्षक। प्रश्न नंबर 8, अपनी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए, आंसर है सी, छात्र केंद्रित। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं, आंसर है 9 का भी, प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है, आंसर है 10वें का सी, व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। प्रश्न नंबर 11, बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करोगे, तो आंसर है 11वें का सी, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। आंसर क्या है, कहीं भी, बीएड समाप्त होने के बाद कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन है, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो, आंसर है 12वें का सी, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय होती है। प्रश्न नंबर 13, अध्यापक कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए, आंसर है 13 का डी, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, प्रश्न नंबर 14 का आंसर है सी, शिक्षण में मुझे रुचि है। प्रश्न नंबर 15, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है, आंसर है 15वें का ए, अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। प्रश्न नंबर 16, अध्यापक व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति हैं, आंसर है 16 का सी, उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। प्रश्न नंबर 17, 19वीं शताब्दी 1882 ईस्वी तक में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी, आंसर है 17 का ए, छात्राध्यापक प्रणाली। प्रश्न नंबर 18, छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा, आंसर है 18 का डी, स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण देना, छात्रों की रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री देना, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था, उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखना, आंसर 18वें का डी। प्रश्न नंबर 19, छात्रों में सूक्ष्म माइक्रो शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे, आंसर है 19वां का सी, प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दे। प्रश्न नंबर 20, मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही, आंसर है 20 का ए, शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करोगे, आंसर है डी, उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है, आंसर है डी, किसी के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 24, शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है, आंसर है 24 का सी, माध्यमिक विद्यालय के लिए। प्रश्न नंबर 25, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं, आंसर है 25 का ए, छात्र श्रोता, मात्र श्रोता होते हैं छात्र। प्रश्न नंबर 26, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता होती है, आंसर है 26 का सी, शिक्षकों की। प्रश्न नंबर 27, विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है, आंसर है बी, शिक्षक केंद्रित
शिक्षा प्रणाली है। प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे मां का स्थान लेती हैं। आंसर 28 का ए। प्रश्न नंबर 29, कुछ वर्षों बाद किताबों का बदलना चाहिए क्योंकि। आंसर है 29 का डी, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 30, कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह। आंसर है 30 का डी, छात्रों के हित को ध्यान में रखे। प्रश्न नंबर 31, प्रार्थना अध्यापक के रूम में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। तो आंसर है ए, आमंत्रित करने पर समारोह में जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 32, नेतृत्व का घटक है। आंसर है नेता, कार्य समूह, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। 33 प्रश्न, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। आंसर है 33 का भी, सामाजिक परिपक्वता के लिए। प्रश्न नंबर 34, बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है। 34वें का आंसर है ए, 5 वर्ष की आयु तक। प्रश्न नंबर 35, बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। आंसर है डी, घर के सदस्यों से। प्रश्न नंबर 36, बच्चों को भाषा, संस्कार आदि मिलते हैं। आंसर है सी, घर से। कहाँ से मिलते हैं? घर से। प्रश्न नंबर 37, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह किसका कथन है? आंसर है 37 का सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? आंसर है ए, समूह की आवश्यकता की पूर्ति। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? आंसर है 39 का ए, लोकप्रिय नेतृत्व। प्रश्न नंबर 40, नेतृत्व का गुण है शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण। आंसर 40 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 41, किसने कहा है कि नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? ये क्या बनाता है? यथार्थ। और यथार्थ में थ अर्थात कीथ। तो आंसर है सी, 41 का कीथ डेविस ने कहा है इस बात को। प्रश्न नंबर 42, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? तो आंसर है कीथ डेविस ने। प्रश्न नंबर 43, व्यवहारिक कौशल को किसने किया? कीथ डेविस ने। प्रश्न नंबर 43, नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है करिश्माई सिद्धांत कहते से। 43 का भी, करिश्माई सिद्धांत। प्रश्न नंबर 44, नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादक हुआ। तो आंसर है 44 का ए, 1930 के दशक में। कब हुआ? 1930 के दशक में हुआ है हमेशा। नेतृत्व का लक्षण हमेशा चवालीस का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादक हुआ है। इसका 44 का आंसर है ए, 1930 के दशक में। आंसर है, प्रश्न नंबर है 45, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आंसर है उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला। और डी है आंसर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? आंसर है 46 का ए, उत्तम स्वास्थ्य है। प्रश्न नंबर 47, स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? आंसर है स्वभाव के अनुसार नेतृत्व। 47 का आंसर है वी, 2। प्रश्न नंबर 48, किमवल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? आंसर 5। किमवल और यंग
कितने शब्द मिलकर बनते हैं? 5। प्रश्न है 49, नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? आंसर है क्रैमरिले का, ग्राफ एवं स्ट्रीट का, हार्क्यू का और 49 का डी, उपयुक्त सभी का। प्रश्न नंबर 50, नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? आंसर है 50 का भी 4। प्रश्न नंबर 51, सेसवेले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया है? आंसर है 51 का ए 3। कितने हैं? 3। प्रश्न नंबर 52, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? उचित दिशा निर्देश, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सहयोग की भावना। आंसर है 52 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53, नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, यह कथन है? आंसर है 53 का ए, एल्फ्रेड वागल का। प्रश्न नंबर 54, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आंसर है 54 का डी, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। प्रश्न नंबर 55, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि? आंसर है इसका 55 का सी, अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 56, अर्जन योग्य गुण कहते हैं? अर्जन योग्य गुण कहते हैं हमेशा आंसर है अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण। अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण। तो आंसर है अर्जन योग्य गुण क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण कहते हैं। प्रश्न नंबर 57, महान शिक्षक होते हैं? आंसर है बी, महान संप्रेषणकर्ता के कारण। प्रश्न नंबर 58, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? आंसर है 58 का ए, ऊंचे स्वर में बोलकर। प्रश्न नंबर 59, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप? इसका आंसर है 59 का सी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। प्रश्न नंबर 60, किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? जन्मजात है, बालक की प्रवृत्ति होती है हमेशा, ये कथन कहा है मैंडूगल ने। प्रश्न नंबर 61, सामूहिक खेलों से छात्र? आंसर है नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं। आंसर है 61 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी हो देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? आंसर है डी, दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 63, प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है? आंसर है 63 का बी, बाल केंद्रित। प्रश्न नंबर 64, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहोगे? 64 का आंसर है डी, जो अच्छा खेलता हो। प्रश्न नंबर 65, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? आंसर है 65 का ए, शिक्षक को। प्रश्न नंबर 66, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि? आंसर है 66 का सी, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। प्रश्न नंबर 67, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? आंसर है 67 का ए, उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। आंसर है अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उस इस व्यवसाय में रुचि हो। प्रश्न नंबर 68, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन सा है? आंसर है डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो। प्रश्न नंबर 69, डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है 69 का वी, शिष्य। प्रश्न नंबर 70, किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावना और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? आंसर है 70 का वी, टीपी नन। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? आंसर 71 का ए, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक अनुशासन। आंसर 71 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 72, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है?
आंसर है सी, प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? आंसर है 73 का सी, स्पेंसर। प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? आंसर है 74 का ए, बाल विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? आंसर है 75 का ए, पुरस्कार। प्रश्न नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? आंसर है 76 का सी, प्राकृतिक दंड। प्रश्न नंबर 77 अनुशासनहीनता का कारण है वंशानुगत कारण, शैक्षिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, उपयुक्त सभी। डी आंसर है 77 का डी। प्रश्न नंबर 78 अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है, यह कथन है सत्तावादी, अनुमतिबोधक, प्रजातंत्रात्मक, उपयुक्त डी। तो इसका आंसर है डी, अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है सत्तावादी, अनुमतिबोधक, प्रजातंत्रात्मक। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 79 अनुशासन का महत्व है विद्यालय के अच्छे संबंधों की स्थापना में, उत्तम चरित्र निर्माण में, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने में। 79 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 80 छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ज्ञान एवं कौशल, संप्रेषण, सहयोग का। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 81 विद्यालय में सकारात्मक माहौल के लिए आवश्यक कारक हैं, विश्वास, सम्मान, विद्यालय का नवीनीकरण, उपयुक्त सभी। आंसर है 81 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 82 विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास। आंसर है 82 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 83 कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? आंसर है 83 का ए, प्रयोजनवाद। प्रश्न नंबर 84 अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा, उपयुक्त पाठचर्या से, उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके। आंसर है 84 का डी, उपयुक्त सभी से। प्रश्न नंबर 85 पुरस्कार का प्रकार है भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। आंसर है 85 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 86 अमूर्त पुरस्कार हैं। आंसर है 86 का ए, बालक के प्रति दृष्टि। प्रश्न नंबर 87 मूर्त पुरस्कार नहीं है। आंसर है 87 का ए, प्रशंसा। नंबर 88 पुरस्कार से लाभ है छात्रों में आत्म सम्मान की प्रवृत्ति का विकास, सुरक्षा की भावना का विकास, आर्थिक लाभ। आंसर है 88 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 89 पुरस्कार से हानि है लालच की प्रवृत्ति का विकास, निराशा की भावना, लक्ष्य से ध्यान हट जाना। आंसर है 89 का डी, उपयुक्त सभी। पुरस्कार से हानि है लालच की प्रवृत्ति बढ़ती है, निराशा की भावना जागृत होती है, लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। आंसर है 89 का डी। प्रश्न नंबर 90 दंड का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, परिणामबोधक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। आंसर है इसका 90 का उपयुक्त सभी। हर छात्र को अधिकतर 90% उपयुक्त सभी पर ही लगाएं। अगर आपको पता हो तो ही सही लगाएं, अन्यथा आपको अगर पता भी नहीं है और 90% आप तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो उपयुक्त सभी पर लगाएं। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, OMR न्यू पैटर्न, नवीन पैटर्न पर आधारित है। मैं यतेंद्र कुमार शर्मा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आपके लिए मैं लेके आया हूँ OMR न्यू पैटर्न पर नया प्रश्न पत्र।
प्रश्न नंबर 91, दंड का प्रकार नहीं है। आंसर 91 का ए, प्रतिशोधात्मक दंड। प्रश्न नंबर 92, मनोवैज्ञानिक दंड हैं। आंसर है डांटना, फटकारना, झिड़कना, बुराई करना, उपयुक्त सभी। आंसर है 92 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 93, सामाजिक दंड है बातचीत के लिए मना कर देना। प्रश्न नंबर 94, वैधानिक दंड से संबंधित है छुरा मारना, विद्यालय में मारपीट करना, गोली मारना। आंसर है 94 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 95, रूसो किस दंड के समर्थक थे। आंसर है प्राकृतिक दंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना। 96 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 97, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। आंसर है डी, प्रभावी शिक्षण। प्रश्न नंबर 98, वही शिक्षक सफल हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग है। 98 का ए, छात्रों की प्रगति के लिए सजग है। प्रश्न नंबर 99, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। आंसर है सी, सद्गुणी छात्रों को प्रोत्साहित करके। हमेशा छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 100, संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है। आंसर है बी, पशु। क्या माना जाता है, पशु माना जाता है। संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। क्या माना जाता है, पशु माना जाता है। प्रश्न नंबर 101, विकासवाद के समर्थक हैं। आंसर है डी के एवं ब्रूस, बी गॉल्टन, सी डार्विन, डी उपयुक्त सभी। आंसर 101 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 102, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। आंसर 102 का ए, अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 103, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर है 103 का 4, सी 4 भागों में। प्रश्न नंबर 104, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष। आंसर है सी। प्रश्न नंबर 105, बच्चे को माँ का दूध न मिल पर किसका दूध दिया जाना चाहिए। आंसर है 105 का सी, बकरी का दूध देना चाहिए। प्रश्न नंबर 106, बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाना चाहिए। आंसर है 106 का सी, 3 महीने के अंदर। प्रश्न नंबर 107, जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होना चाहिए। 3 से 4 किलो। आंसर 107 का ए, 3 से 4 किलो का बालक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 108, जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। आंसर है 108 का सी, 1 सही 1/3 से 1 सही 1/2 फीट तक। प्रश्न नंबर 109, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है। प्रश्न नंबर 109, संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने। हमेशा जीन पियाजे ने कहा है कि बालक संज्ञानात्मक व्यवस्था से सीखता है। प्रश्न नंबर 110, बौद्धिक शब्द किससे बना है। आंसर है 110 का ए, बुद्धि। प्रश्न नंबर 111, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। आंसर है 111 का ए, बालक। प्रश्न नंबर 112, बालक की वृद्धि रुक जाती है। आंसर है ए, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। प्रश्न नंबर 113, रूसो ने शिक्षा की 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। हमेशा किस पर प्रश्न लगाया है, रूसो ने शिक्षा की 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। ये तीनों पर विशेष ध्यान दिया है। रूसो ने हमेशा किन 3 चीज़ों पर ध्यान लगाया है। जो 3 चीज़ है त्रिकोण बना के, इसमें प्रकृति पी, जिसमें मनुष्य एम और वस्तु, इन 3 चीज़ों को मिलाकर
रूसों ने 3 स्रोत बताए हैं। मूलभूत कितने स्रोत बताए हैं? 3। प्रश्न नंबर 114, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आंसर है सामूहिकता। प्रश्न नंबर 115, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3, कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 116, सीखने की विशेषता होती है अधिगम की विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। आंसर है 116 का उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 117, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। आंसर है सी, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। प्रश्न नंबर 118, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेंस ने। प्रश्न नंबर 119, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है। आंसर है भी, घटनाक्रमों द्वारा। प्रश्न नंबर 120, सम्यवतः मानव की आधारभूत आवश्यकता है। आंसर है सी, मानसिक संगठन। प्रश्न नंबर 121, उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही है। आंसर है डॉक्टर वी हेमन के अनुसार। प्रश्न नंबर 122, विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है। आंसर है 122 का ए, शिक्षक। प्रश्न नंबर 123, अधिगम के तत्व हैं। आंसर है डी, उत्तम सामाजिक अनुकूलन। आंसर है डी। प्रश्न नंबर 124, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। आंसर 124 का ए, स्टीफेंसन के अनुसार। प्रश्न नंबर 125, कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। इसका आंसर है ए, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। प्रश्न नंबर 125 में कठोर, मृदु और प्रीति हर किसी के मन में उत्पन्न होती है। ये ट्रिक है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर आएगा इसमें कठोरता, मृदुता से मृदुता और प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। आंसर है 125 का ये, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। प्रश्न नंबर 126, दंड के उद्देश्य हैं। प्रतिशोधात्मक, सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, डी परिणामबोधक और ई है उपयुक्त सभी। आंसर 126 का ई, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 127, शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए। आंसर है 27, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उत्तम कार्य व नियमित उपस्थिति के लिए। आंसर 127 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 128, प्रतिभा होती है। आंसर है ए, जन्मजात। प्रश्न नंबर 129, विनय के अनुसार बुद्धि में नेत है, अर्थात विनय ने 2 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। आंसर है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। 129 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 130, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडायक ने। डायक और वाइस ट्रिक है। आंसर 131, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर। आंसर 131 का एफ, 140 ऊपर। प्रश्न नंबर 132, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। आंसर 132 का सी, और वह दोनों। प्रश्न नंबर 133, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। आंसर है डी, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न नंबर 134, अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं। आंसर है शिक्षक व मॉनिटर, सह अध्ययनकर्ता व उपकरण, सी अध्ययन सामग्री एवं विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। आंसर है 134 का डी सभी। प्रश्न नंबर 135, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। आंसर है कुछ क्रिया। इसका आंसर आएगा कार्ल सेवी के अनुसार। प्रश्न नंबर 136, श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। आंसर है 36 का सी, 3। प्रश्न नंबर 137, श्रवण कौशल एक प्रक्रिया। आंसर है
सी स्व उद्देश्य के अनुसार। प्रश्न नंबर 138, श्रवण भाषा सीखने का सोपान है प्रथम। आंसर है प्रथम। प्रश्न नंबर 139, श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ उसकी आवश्यकता होती है। आंसर है भी अभ्यास की। प्रश्न नंबर 140, श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है। मौखिक अभिव्यक्ति से, पठन कौशल से, लेखन कौशल से। आंसर है 40 का डी, उपयुक्त सभी से। प्रश्न नंबर 141, मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है। आंसर है ए, प्रथम। प्रश्न नंबर 142, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। आंसर है डी, मौखिक। प्रश्न नंबर 143, मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है। आंसर है सी, 2। प्रश्न नंबर 144, स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं। आंसर है ए, कला। प्रश्न नंबर 145, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है। आंसर है सी, उच्च श्रेणी। प्रश्न नंबर 140, मौखिक एवं लिखित किसके रूप में है। आंसर है 40 का सी, भाषा। प्रश्न नंबर 147, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है। आंसर है इसका सी, सरल एवं सुविधाजनक। प्रश्न नंबर 148, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर है सी, लैटिन। प्रश्न नंबर 149, डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है नियंत्रण, नियमन, अनुशासन, संयम एवं विनय। आंसर है डी, सभी। प्रश्न नंबर 150, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया आती हैं। स्वशासन, विद्यालय के नियमन व परंपराएं। सी, परस्पर सहयोग। डी, उपयुक्त सभी। आंसर होगा 150 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 151, नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है। आंसर है बी, दंड की। आंसर है नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है। आंसर है बी, दंड को। प्रश्न नंबर 152, संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुशासन का अर्थ होता है अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना, नियमानुसार चलना, बच्चे को अपने अधीन लाना। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 153, अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस पर रहता है। आंसर है माता पिता पर, शिक्षकों पर, जनता पर, इन सभी पर। आंसर है डी, इन सभी पर। विद्यालयों में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य, स्व संबंधी कार्य। आंसर 154 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 155, कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है। अध्यापक, छात्र, वातावरण। आंसर है उपयुक्त सभी, 155 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 156, कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 156 का ए, 2 भागों में। प्रश्न नंबर 157, कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया है। आंसर है 157 का वी, जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 158, दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है। 158 का वी, नकारात्मक। प्रश्न नंबर 159, दंड के रूप में कौन कौन से होते हैं। टाट, फटकार, अंक, दंड, निष्कासन। आंसर 159 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 160, शिक्षण से संबंधित क्रिया है पाठांतरगत क्रिया, शिक्षण पूर्ण क्रिया, पाठोत्तरांत क्रिया। उपयुक्त सभी, 160 का डी। प्रश्न नंबर 161, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। 161 का ए, प्रभावशाली। प्रश्न है 162, कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए। आंसर है वी, 2 तरफा। प्रश्न नंबर 163, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसे बल दिया जाता है। किसे बल दिया जाता है। आंसर है गेस्टाल्टवादियों द्वारा। 163 का डी। इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया है। गेस्टाल्टवादियों ने अधिकतर इकाई योजना बनाकर पढ़ने पर बल दिया है। मैं यतीन कुमार शर्मा बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 5 लेकर आया था। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। बेल आइकन
बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।